आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. That India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. बस कर, हमारा काम हो गया। ठीक है, जल्दी कर, कहीं हमसे पहले ये ना पहुंच जाए। तू निकल यहाँ से, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है। जल्दी से इस भाले को छुपा, नया मुर्गा आता ही होगा। मालिक, आप फिर से किसी का नुकसान करके आए हैं। कौन सा नुकसान? इसी में तो हमारा फायदा है। ख्याल करना मालिक, कहीं अपना फायदा करते करते नुकसान न कर बैठना। तू नौकर है, नौकर बन के रहा कर, मेरा मालिक न बना कर। जल्दी कर, वो आ गया। Oh, no! आ जाओ भाईजान, अपनी बोतलें उतार लो। उतार लेते हैं, पहले चेक तो कर लूं। जी जी, आप अपनी तसल्ली कर लें। हैं? ये कैसी बोतलें लाए हो तुम? आधी से ज्यादा तो खाली हैं। हैं? खाली बोतलें? भाई साहब, मैं तो वहाँ से ठीक ठाक लाया था। अगर तुम ठीक ठाक लाए थे तो ये बोतलें जमीन पी गई या आसमान निकल गया? भाईजान, रास्ते में मुझे लगता है मेरी बोतलों के साथ किसी ने हरकत की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम हरामखोरों को। हमेशा गंदी बोतलें मुझ जैसे शरीफ दुकानदारों को ही चेप जाते हो। जाओ, मैंने तुम्हारा माल नहीं खरीदना। ये क्या कह रहे हो भाईजान? अगर आप ये बोतलें नहीं खरीदोगे तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे नुकसान के चक्कर में मैं अपना नुकसान कर लूँ? ये बोतलें मैं तो क्या, कोई भी दुकानदार नहीं खरीदेगा। आधी से ज्यादा बोतलें तो खाली हैं। खाली बोतलों को छोड़ दे, जो बोतलें ठीक है कम से कम वो तो खरीद ले। ठीक है, खरीद लेता हूँ, लेकिन इन सब बोतलों की आधी कीमत दूंगा, वरना ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भाई साहब, आप आधी कीमत ही दे दें। ठीक है। इमरान, इधर आओ, जल्दी बोतलें उतारो। भाई साहब, आपका नुकसान मेरे मालिक ने किया है। आप अगली बार यहाँ बोतलें बेचने ना आना, क्योंकि ये हर किसी के साथ ऐसी हरकत करता है। मैं इसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ। तो फिर आप यहाँ फंसे कैसे? फंसा मैं नहीं हूँ, फंसा तुम्हारा मालिक है। आज इसको ऐसा सबक सिखा कर जाऊंगा कि जिंदगी भर किसी के साथ फरार नहीं करेगा। वो कैसे? मेरे जाने के बाद डेमो देख लेना। अच्छा। भाई साहब, आपकी सारी बोतलें उतार दी, मुझे मेरे पैसे दे दो। ये लो अपने पैसे, और अगली बार रास्ते में ख्याल करके आना। ठीक है भाईजान, चलता हूँ, लेकिन आप भी अगली बार ख्याल रखना। हैं? मैं किस चीज का ख्याल रखूं? मुझे लगता है नुकसान होने की वजह से ये बावला हो गया है, बेचारा। भाई साहब, एक पैट बोतलों का देना। इमरान, एक पैट बोतलों का ले आओ। भाई साहब, अभी अभी नया माल आया है। अच्छा, फिर तो ये अच्छी बात है। भाईजान, कितने पैसे बने इसके? वैसे तो 1500 है, आप मुझे 1000 रुपया ही दे दें। हैं? ये क्या? ये तो एक्सपायरी बोतलें हैं। एक्सपायरी बोतलें? इमरान, दूसरी बोतलों को चेक कर। Oh, no! ये भी एक्सपायरी है।
मालिक ये तो सारी बोतलें एक्सपायरी हैं। सारी बोतलें एक्सपायरी हैं। मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब ये कैसे पूरा करूंगा? मैंने आपको कहा था मालिक, जो दूसरों का नुकसान करते हैं वो खुद भी फायदे में नहीं रहते। अगर मैं इनके करप्शन केसेस ये इदारों को कहता हूं कि इदारों को कहूं कि पीछे हट जाओ। जो इन दोनों ने 10 साल में जब लूटा है तो एक दूसरों ने मिलकर लूटा है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने दोनों को एनआरओ दिए। एनआरओ का मतलब ये कि इनके करप्शन केसेस माफ कर दिए। जो इस कौम का पैसा लूटा हुआ था उसको माफ कर दिया। ये एनआरओ का मतलब है, अपनी कुर्सी के लिए। आज मैं अगर चुप हो जाऊं, मैं भी अगर अपनी आराम से बाकी 4 साल गुजारना चाहता हूं, मैं भी वही करूं जो जनरल मुशर्रफ ने किया था। मैं इनसे मुक्का कर लेता हूं, सब आराम से बैठ जाएंगे, आराम से मुल्क चलेगा, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन मुझे खौफ खुदा है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। अगर मैं इस कौम का जो इन्होंने किया इस कौम के साथ 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ाया इन्होंने पाकिस्तान का 10 सालों में। आज बेचारे मुझे देख के अपनी आवाम के ऊपर तकलीफ होती है कि महंगाई से गुजर रही है। महंगाई क्यों है? एक घर को जब आप मकरूज कर देते हैं, एक घर को कोई एक घर का फर्द जुआ खेल के घर पे कर्जा चढ़ा देता है तो वो घर को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। जब तक वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ाता और कर्जे की किस्तें वापस नहीं करता, खर्चे जब कम करता है तो एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। और मुझे पूरा एहसास है कि हमारी कौम के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त इनके लिए, इनकी वजह से है जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और इसलिए आज मेरा पैगाम आप सबको है, सारों को, सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का। मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला किया और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके गया मुकाबला करके। कोई किसान मैकडॉनल्ड का बर्गर तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। कोई मजदूर कार में नहीं घूमता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी 1 साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? हाँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो। वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं।
हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था।